नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटेट के कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपको सिलेक्टेड टॉपिक संस्कृत के कराने हैं, जिससे आएगा जैसे कि आपका प्रत्यय है, संधि है, समास है और ऐसे टॉपिक हैं जिससे जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे प्रत्यय पर, और उन प्रत्यय पर बात करेंगे, उस टॉपिक पर बात करेंगे जहां से आपके नंबर पक्के बनने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रत्यय क्या है? प्रत्यय 3 शब्दों से मिलकर बना है। प्रति, धन, अय, धन, अच। आपका प्रति, धन, अय, धन, अच। प्रत्यय उपसर्ग होते हैं, वो शब्दों में शुरुआत में लगते हैं, पहले लगते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय शब्द के बाद में लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। और प्रत्यय किसके साथ लगते हैं? धातुओं के साथ लगते हैं, आपके शब्दों में लगते हैं, क्रिया के साथ लगते हैं, सर्वनाम के साथ लगते हैं। लेकिन दोस्तों, हम कुछ सिलेक्टेड प्रत्यय के बारे में बात करेंगे जिससे आपका पूछा जाएगा। जैसे कि कृत्य, धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय कौन से हैं? कृत प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? कत्वा होता है, ल्यप होता है, तुमुन होता है, तव्यत होता है, अनियर होता है। और दोस्तों, ये है हमारा रामबाण। ये क्या है? ये जो लसक को तद्धिते हलंत्यम लगा है, इसे हम आपको बाद में बताएंगे। इससे ऐसा कोई भी प्रत्यय नहीं है एक्स वाई जेड जो इससे सॉल्व ना करें। ये जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, वैसे ये संस्कृत का फॉर्मूला है। तो इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक प्रत्यय आपका क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय होते हैं, तिंग प्रत्यय होते हैं। तिंग क्या होते हैं? तिंग तिंग प्रत्यय कौन से? तिप, तस, सी। ये 18 होते हैं दोस्तों। ये कितने होते हैं? 18 प्रत्यय होते हैं। लेकिन हमारे पास समय इतना नहीं है, उतना ही पढ़ेंगे जितना आएगा। और दोस्तों, कुछ होते हैं शब्दों से लगने वाले प्रत्यय। शब्दों से लगने वाले प्रत्यय सु, औ, जस, यह कितने होते हैं? यह दोस्तों आपके 21 होते हैं। और स्त्री प्रत्यय होते हैं टाप, डीप, डीस, डीन। और तद्धित प्रत्यय होते हैं मतुप, अड़, इन आदि। तो दोस्तों, इन प्रत्ययों को अब हम आपको बताएंगे। एक तरफ लिखा होगा प्रत्यय, एक तरफ लिखा होगा उससे बनने वाले शब्द, और देखते हैं क्या बचता है। तो आप तो दोस्तों, एक तरफ लिखा है आपका प्रत्यय, एक तरफ लिखा है शेष बचेगा, एक तरफ लिखा है बने शब्द। तो आपके इसमें ही पूरे प्रत्यय क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। इसी प्रकार आपके संस्कृत के संधि और समास का भी करा देंगे। तो दोस्तों, अब एक वर्ड याद रखें आप। क्या याद रखना है? लसक को तद्धिते हलंत्यम। कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं। लसक को तद्धिते हलंत्यम, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? ला, सा, का और वा। ला, सा, का, वा। शॉर्ट में समझें, क्योंकि हमें संस्कृत का ज्ञाता नहीं बनना है, सीटेट में नंबर अच्छे लाने हैं। तद्धिते, तद्धित, हलंत्यम, हलंत वर्ड, यानी कि जिस पर जो ऐसा निधान लगा होता है, ये होता है हलंत्यम, यानी कि आधा अक्षर। आधा अक्षर को संस्कृत में हलंत्यम बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके कत्वा की। कत्वा की बात करेंगे तो आप अब ये वाला सूत्र है, ये जैसे मैथ का सूत्र होता है वैसे ही हमारा संस्कृत का सूत्र है। संस्कृत का सूत्र है, इसे दोस्तों उठा के यहाँ पर लगा दो। कैसे लगाएंगे? यानी कि इसमें देखो क्या है, ल सक तद्धिते हलंत्यम। तो इसमें जो का आया है, तो दोस्तों का काट दो, का कट कर दिया, और बचा क्या है? वा, त्वा। तो क्या बचेगा? शेष, त्वा शेष बचेगा। और दोस्तों, अब इससे बने शब्द कैसे? जैसे कि आप कोई वर्ड ले लें, जैसे लव।
लब्ध्वा, ये है आपका। और दोस्तों जैसे कि आपका कथयित्वा, जैसे कथ है आपका, कोई शब्द लिया कथ, और उसमें बताया है कि कत्वा प्रत्यय लगाना है, तो क्या शेष बचेगा? त्वा बचेगा, कथ। और इसके कथितता क्यों बताया कि यहाँ पर कथ में जो हो वो आपका ई जुड़ जाती है, कथित्वा, तो शब्द क्या बना? कथित्वा। ऐसे ही आपका जैसे कि आपका एक हो गया कत्वा में दृष्ट, दृष्ट के लिए दोस्तों, और दृश, दृश है जैसे दोस्तों आपका, तो इसमें लगाएंगे, इसमें कैसे करेंगे इसे? तो इसमें दोस्तों दृश में आपका क्या होगा? यहाँ पर क्या बचता है? त्वा बचता है। कत्वा में क्या बचता है? त्वा बचता है, सिर्फ त्वा बचता है, ये लिखा है। और दृश इसका आ गया, और त्वा नहीं रहता, इसमें त्वा हो जाए, दृष्टवा। क्या होगा? दृष्टवा। ये बहुत पूछा जाता है। ऐसे ही दोस्तों आपका लब्ध्वा होगा, कथित्वा होगा। तो दोस्तों इसे याद रखना है, अपना भूलना नहीं है। अब बात करते हैं लेप की। लेप की अगर बात करें दोस्तों आपका, तो लेप में क्या बचेगा? देखो, हलंत्यम हमने बताया था, हलंत्यम बताया था ना, तो हलंत्यम है वर्ड, तो उसका हलंत्यम को हटा दो। पहले पहले इसे गोली मारो, इसे हटाओ, मार दो इसे। अब क्या बचा? लसक्व। तो दोस्तों इसमें जो ला है इसे भी हटा दो। अब क्या बचा? या बचा। क्या बचा? या बचा आपका। तो अब इससे कोई शब्द है जैसे कि आपका आपसे पूछा जाएगा विनीय, विनी में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको क्या बताना है? विनी धन ल्यप। तो ल्य में क्या होगा? पा है, हलंत्यम है, ला है, ये काट दिया, तो क्या बनेगा? विनीय। ऐसे होता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें होता है एक विज्ञान, विज्ञान होता है, विज्ञाय, उसमें भी दोस्तों विज्ञा धन ल्यप। तो इसका दोस्तों कैसे होगा? इसका भी इसी प्रकार होगा। क्या होगा? यहाँ से ला हट जाएगा, यहाँ से पा हट जाएगा, क्योंकि ला स को तद्धिते अलंत्यम, तो बचेगा या। तो विज्ञाय, इस पर ज्ञा नहीं ज्या पढ़ते हैं, क्योंकि ज्ञा है जो आपका ये दो शब्दों से मिलके बना है, जा से बना है और प्लस वहां से, ये दो शब्दों से मिलके बना होता है ज्या, इसे ज्या बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तुमुन प्रत्यय पर। तुमुन के लिए क्या करेंगे? तुमुन प्रत्यय की बात करें आपकी, तुमुन की दोस्तों आराम से समझेंगे, वीडियो लंबी हो जाए। तुमुन की बात करें दोस्तों, अगर तुमुन क्या करना है? सिर्फ हमें सिर्फ करना है, इसे ही यूज करना है। किसे यूज करना है? इसे, लसक को, तद्धिते हलंत्यम को। तुमुन पे दोस्तों क्या होगा आपका? जैसे कि हमने बताया था, जो हलंत्यम वर्ण है या ला स का हुआ, तो दोस्तों आपका क्या था? ये तुमुन है, ये ना है आपका, हलंत्यम है, तो क्या बचा? तुम बचा। क्या बचा? तुम बचा। अब आपका कोई शब्द अगर जैसे आ जाए, जैसे कि भा, भा शब्द आपका आ जाए, भा में तुमुन प्रत्यय जोड़ना है, भा धन तुमुन, तो क्या होगा? आपका भा में तुमुन प्रत्यय जोड़ना हो तो क्या होगा दोस्तों? भा में जब जोड़ेंगे तो जो तुमुन है, लसक तद्धिते हलंत्यम से आपका ना है, वो इत संज्ञा होके लोप हो जाता है, और भा क्या बचा? तुम, भा तुम, क्या बचेगा? भा तुम। और दोस्तों ऐसे ही आपका
भातुम बचेगा, लेकिन भातुम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? भातुम कोई शब्द नहीं होता है, तो क्या लिखते हैं? भवितुम। भवितुम। ऐसे ही दोस्तों अगर इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि पा धन तुमुन, तो क्या हो जाएगा? पातुम। और दोस्तों जैसे कि दष्ट धन तुमुन, तो क्या हो जाएगा? दष्टुम। और जैसे ही आपका ले लें लब धन तुमुन, तो क्या हो जाएगा? लब्धुम। अब दोस्तों बात करते हैं आपके यत पर। यत पर बात करें तो यत में क्या बचता है? यत में आपका सिर्फ या बचता है, क्योंकि ता है, ये ता हलंत्यम है, इसका इत संज्ञा होके लोप हो जाता है। और दोस्तों क्या बचता है? आपका सिर्फ या बचता है। अब क्या शेष क्या बचा? आपका शेष क्या बचा? या। क्या शेष बचा? और दोस्तों इसके बाद फिर क्या होता है? अब जैसे आपको बनाना है, कोई वर्ड दिया है आपको, जैसे ची है, ची है, उसमें कोई वर्ड जोड़ना है। क्या जोड़ना है? यत प्रत्यय जोड़ना है। तो क्या बचेगा आपका? ची है, तो दोस्तों आपका जो या यत था उसमें ता हलंत्यम था, तो हलंत्यम से आपके संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है लसक तद्धिते हलंत्यम से। तो दोस्तों आपके यत में क्या बचेगा? चेय। लेकिन लेकिन चेय नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चेय। चेय लिखा जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें लेप में, दोस्तों यत की बात कर रहे थे। और दोस्तों अगर पा धन यत की बात करें तो पायत धन यत क्या होगा? पेयम होगा। और वैसे ही दोस्तों आपका दा धन यत की बात करें तो आपका दा धन यत क्या होगा? देयम। ऐसे ही दिन गौ धन यत की बात करें तो गौ धन यत आपका क्या होगा? गेयम। गौ धन यत। लसक तद्धिते हलंत्यम से यत जो है कट जाएगा, गोयम बचेगा। दोस्तों हमें गहराई से नहीं समझना है, गहराई से समझेंगे सीटेट के बाद समझ लेंगे पूरा अगर पढ़ना हो, लेकिन अभी सिलेक्टेड पढ़ेंगे जो कि आपका काम हो जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कितिन प्रत्यय की। कितिन में दोस्तों वही सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि जो आपका लसक तद्धिते हलंत्यम है उसी का सूत्र लगाएंगे। और दोस्तों इसमें क्या बचता है? लसक तद्धिते हलंत्यम से का आधा है, तो इसे भी का काट देंगे। और ना हलंत्यम है तो इसे भी ना को भी काट देंगे। बचा क्या? ता। शेष क्या बचा? ता। अब दोस्तों आपको कोई वर्ड दिया जाए, जैसे कि आपका कोई वर्ड है क्र, आपका कोई वर्ड है क्र, इसमें कितिन प्रत्यय जोड़ना है। तो दोस्तों कैसे होगा? कितिन में लसक तद्धिते हलंत्यम से इसका का की संज्ञा लोप हो जाएगा, ना हलंत्यम इसलिए कट जाएगा। तो दोस्तों क्या बचेगा? क्र। और ता कटा था, यहाँ पर जो ई थी वो नहीं कटी थी, तो क्या बचेगा? कृति। कृति बची। तो दोस्तों इस प्रकार करना है। अब आते हैं, बात करते हैं लुट पर। लुट में दोस्तों क्या होता है? ये जो लसक तद्धिते हलंत्यम से आपका ला होता है उसका लोप हो जाता है, और टा है हलंत्यम है इसका भी लोप हो जाएगा। आपका ला है इसका भी लोप होगा, टा है ये भी होगा। और क्या बचेगा? यू बचेगा। यू 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 होता है, यू का युवर नासिको सूत्र है, एक युवर नासिको सूत्र है, उससे यू का अन आदेश हो जाता है। क्या अन आदेश होता है? यू का क्या होगा? युवर नासिको सूत्र से क्या अन आदेश होगा। यू का युवर नासिको सूत्र से अन आदेश होगा। जैसे कि आपका बनाना है लिख, लिख बनाना है, लिख शब्द है आपका, इसमें पूछा जाए प्रत्यय जोड़ना है लिख धन लुट, तो दोस्तों क्या होगा?
लसक तद्धित हलंतम को यहाँ पे लाएंगे, बिठाएंगे, इनसे कहें महाराज जी अपना सामान ले जाओ, और ये क्या करेंगे, अपना सामान ला है, ला को ले जाएंगे, टा हलंत्यम है, टा को ले जाएंगे। यू बचा, युवर नासको से अन आदेश हो जाएगा, तो दोस्तों क्या बचेगा, लिख धन अन, यानी कि आपका लेखनम, लेखनम आएगा दोस्तों, आपका लेखनम आएगा। इसी प्रकार दोस्तों बात करेंगे तब्यत प्रत्यय की। तब्यत में क्या होता है, तब्यत प्रत्यय है, इसमें भी इसके रूप होते हैं, तीनों में चलते हैं, जैसे आपका लुट में चलता है, कितन में चलता है दोस्तों। जैसे कि आपका लुट था, इसमें आपका जो लेखनम हुआ था, और जैसे ज्ञानम होता है, नयनम होता है, ये ऐसे ये शब्द शब्द बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया नयनम में कौन सा प्रत्यय है, तो नय धन ल्युट, तो नय नम अन आदेश हो जाएगा, तो आपका ल्युट प्रत्यय होगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपके अनियर की। अनियर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला अनियर है दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं अनियर की। अनियर भाई साहब पे बात करते हैं, तो दोस्तों अनियर में ये जो रा है ये हलंत होता है, हलंत होगा। तो दोस्तों अनियर में क्या होगा, अब इन्हें लाएंगे यहाँ पर, अनियर लसक तद्धित हलंतम हमारा ये सूत्र है। पूरे एग्जाम में सिर्फ ये सूत्र याद रखना है, 3 लाइनें हैं, इन्हें याद रखना है। तो दोस्तों अनियर है, अनियर को यहाँ अनियर में क्या करेंगे, अनियर में देखेंगे कि भाई साहब अपना ले जाओ सामान, उनसे कह दिया, तो वो आए और अपना सामान ले गए। क्या उन्हें हलंत्यम मिला, क्या हलंत्यम मिला, रा। तो दोस्तों जब रा मिला उन्हें, तो उन्होंने क्या किया, अपना रा ले गए। तो क्या शेष बचा, शेष क्या बचा आपका, अनीय शेष बचा, अनीय शेष बचा दोस्तों, अनियर में अनीय शेष बचा। तो अब हमसे कहा गया कि हमें एक उदाहरण दो, इसका क्या होगा, हमसे कहा गया कि कथ है आपका शब्द, और उसमें आपको अनियर प्रत्यय जोड़ना है, कैसे करेंगे, अनियर प्रत्यय जोड़ना है। तो हमने लसक प्रत्यय हलंतन वाला सूत्र लगाया, रा को काट दिया, क्या बचा, कत धन अनीय, अनीय है, तो ये था, ये हलंत्यम था, आधा था, तो ये वाला आ है, ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, आधा था और ये था, तो यानी कि यहाँ पर ये था पूरा हो गया, इसके इसने इसको सहायता दे दी। तो यहाँ पर क्या हो गया, कथनीय, कथनीय हो गया आपका, अनियर हो गया। अनियर को याद रखना है, अनिय बचता है। जैसे कि आपका इसके सूत्र तीनों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। कथनीय आपका होगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में कथनीया, नपुंसकलिंग में कथनीयम, और ये आपका था लेखनम, ये आपका कौन सा था, ये आपका था स्त्रीलिंग। अब दोस्तों बात करते हैं तबियत की। तबियत भाई साहब को बात करते हैं इनसे, ये देखें क्या कर रहे हैं। तबियत की बात करें दोस्तों, आपके तबियत में क्या शेष बचता है, इसमें दोस्तों लसक तद्धित हलंत्यम सूत्र लगता है आपका, तबियत में भी लसक तद्धित हलंत्यम सूत्र लगता है। और दोस्तों इसमें कैसे बनता है, हलंत्यम वाला, इसे हटाओ, हट गया, क्या बचा, शेष क्या बचा, हलंत्यम हट गया, शेष क्या बचा, तब्य, तब्य शेष बचा। अब इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, एग्जाम्पल की अगर बात करें इसके, तो एग्जाम्पल दोस्तों क्या होगा इसका, जैसे कि आपका एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, जैसे कृत, क्र ले लिया आपका, क्र ले लिया, और इसमें क्या जोड़ना है, तबियत जोड़ना है। ता आधे थे, इनसे कहा इनका अपना सामान ले जाओ, आधा हमें नहीं चाहिए, तो ये ता ले गए, बचा क्या, तब्य। तो क्या होगा, कर्तव्य, क्र धन तब्य, यानी कि कर्तव्य। और दोस्तों इसके सूत्र तीनों में चलते हैं, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर बात करें आपके नपुंसक लिंग में क्या होगा, नपुंसक लिंग में कर्तव्यम हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और स्त्रीलिंग में कर्तव्य हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कत प्रत्यय की। कत प्रत्यय में क्या होता है आपका? कत में दोस्तों वही होगा जैसे कि इसमें हुआ था। दोस्तों कत प्रत्यय में क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है, इसमें बत हो जाता है। कत है ये यार, कत है, कत है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? का है आधा है, तो इसे यहां से ले जाते हैं। इसमें क्या बचता है? ता शेष बचता है। अब कोई अगर लगाना हो, जैसे कि गम है, गम वो वाला गम नहीं, गम यानी गच्छन, गच्छत वाला, गम धन कत, गम धन कतः। तो दोस्तों इसमें क्या बचता है? ता शेष बचता है और क्या होता है? गम धन कतः। तो इसका क्या हो जाएगा? गतः। इसका क्या होगा? गतः होगा। जैसे कि आपका एक जो पूछा जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल आपका प्रविश, धन कतः। तो इसका क्या होगा? इसका होगा प्रविष्ट। ये होगा। अब दोस्तों आपका बचा कटवत, कटवत बचा। अब इसको भी करा देते हैं, चलो। इसमें क्या बचेगा? का है हलंतम है, किसे काट दिया, का हलंतम है, काट दिया इसे दोस्तों आपका। और इसमें क्या बचेगा? बत। और इसका बत बचता है, जैसे गम धन कतः, कतवत। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा तो गम धन कतवत। इसके क्या बचेगा? बत। तो इसका क्या हो जाएगा? गतवत। और इसके भी रूप तीनों में चलते हैं, गतवत, गतवती, गतवान। तो दोस्तों अब आपको दूसरे में बताएंगे, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। शेष क्या बचेगा? बने शब्द और प्रत्यय। एक है सानच प्रत्यय आपका। तो दोस्तों सानच प्रत्यय होता है, इसमें क्या बचता है? जैसे कि दोस्तों लसक तत्ते हलंतम सूत्र लगाते हैं, सा है इसे काट देते हैं, चाहे इसे काट देते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या बचा? अब ये जो आ है आपका, ये जो सा वाला आ है, ये बचा आपका। और क्या बचा? ना, आन। तो दोस्तों अब जैसे आपको कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि कंप, कंप धन सानच, कंप धन सानच। तो इसका क्या होगा? चाहे ये कट जाएगा, चाहे ये कट जाएगा, आन बचा। कंप मान, क्या बचेगा? कंप मान। तो इसके भी दोस्तों तीनों में चलते हैं, कंप मान, कंप माना, कंप मानयम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम स्त्रीयत्व प्रत्यय डीप डीश डीन 5 मिनट में पूरा बताएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।